कंगना रनौत आपको आसमान और जियोपॉलिटिक्स के उतार चढ़ाव भरे सफर पर ले जाती है। कंगना रनौत ने वायुसेना पायलट तेजस गिल की भूमिका निभाई है, जो तेजस नामक मिशन पर तेजस जेट उड़ा रही हैं। यह सही है। तेजस नवीनतम सिनेमाई प्रयास जो कैफीन युक्त गिलहरी द्वारा संपादित किया गया प्रतीत होता है। आपको आसमान और जियोपॉलिटिक्स के माध्यम से एक रोलर कोस्टर सवारी पर ले जाता है। सर्वेश मेवाड़ा द्वारा निर्देशित ऐसा लगता है जैसे उन्होंने स्क्रीन पर रसोई का सिंक फेंक दिया हो, क्योंकि फिल्म में लड़ाई देशभक्ति पूर्ण भाषण, शुक्र है कि छाती पीटने वाले नहीं, और पाकिस्तान की थोड़ी बहुत आलोचना शामिल है। फिल्म की कहानी पाकिस्तान में एक चौकी के भीतर एक बचाव अभियान के इर्द गिर्द रची गई है, जो लोकप्रिय फिल्म उरी की याद दिलाती है। ऑपरेशन का उद्देश्य दुश्मन को मूर्ख बनाना है, और यह तनाव और संभावना के क्षण पैदा करने में सफल होता है। पहला भाग कुछ हद तक बेलगाम फुटेज जैसा है, जिसमें दृश्य ऐसे भागते हैं जैसे यात्री घर के लिए आखिरी ट्रेन पकड़ने की कोशिश कर रहे हों। हालांकि फिल्म दूसरे भाग में अपनी लय हासिल कर लेती है। जब एक्शन युद्ध के मैदान में ट्रांसफर हो जाता है, तो क्लाइमेक्स में हवाई युद्ध के दृश्यों को अच्छी तरह से एग्जीक्यूट किया गया है, एक सराहनीय स्वर बनाए रखते हुए, जो कभी भी जोरदार और भाषावादी क्षेत्र में नहीं जाता है। नायक तेजस गिल, जिसकी भूमिका कंगना रनौत ने निभाई है, एक मुखिया पद का IAF पायलट है जो खतरे में रहता है। फिल्म इतनी तेजस केंद्रित है कि अन्य पात्र उसके चारों ओर उपग्रहों की तरह घूमते हैं। तेजस के लिए रिश्ते सहायक हैं, जो इतनी तेजी से शॉट लगाता है जो एक एक्सप्रेसो शॉट को टक्कर दे सकता है, और उन कथित कार्यों के परिणामों को वास्तव में कभी भी लागू नहीं किया जाता है, क्योंकि आखिरकार वह फिल्म में नायक है। फिल्म में भारतीय वायुसेना का चित्रण श्रद्धा और नाटकीय लाइसेंस का मिश्रण है। यह भारतीय वायुसेना को गौरवशाली रोशनी में प्रस्तुत करता है, इसके पायलटों के साहस और समर्पण पर जोर देता है। हालांकि यह देशभक्तिपूर्ण उत्साह फिल्म की अपील को बढ़ाता है, लेकिन कभी कभी यह अति अंध राष्ट्र पर भी सीमाबद्ध हो जाता है। जबकि लगभग 2 घंटे की लंबी फिल्म पाकिस्तान कोसने से दूर जाने और आतंकवाद के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करती है, यह कभी कभार आंखें मूंद लेती है, खासकर सरकलम नाम के खलनायक और एक साहसी बचाव अभियान के साथ शत्रु मूर्खों जैसे लगते हैं। फिल्म हमें तेजस की पृष्ठभूमि और सहायक माहौल से परिचित कराने का प्रयास कराती है, जिसने उसके पायलट बनने के सपने को संतुष्ट किया, लेकिन यह इन तत्वों पर हावी हो जाती है जिसमें हमें उसके चरित्र के बारे में एक आयामी दृष्टिकोण मिलता है। हम जानते हैं कि वह साहसी और देशभक्त है, लेकिन हम और अधिक गहराई की चाहत रखते हैं। इसके अतिरिक्त फिल्म का साउंड ट्रैक, हालांकि भारतीय वायुसेना पर केंद्रित फिल्म के लिए उपयुक्त है, लेकिन जबरदस्त हो सकता है। एक्शन दृश्यों के दौरान तेज और भयानक संगीत का उपयोग कभी कभी कहानी से ध्यान भटकाता है। फिल्म की थीम को देखते हुए हार्ड रॉक और मेटल टोन को शामिल करने का प्रलोभन समझ में आता है, लेकिन इसे और अधिक सूक्ष्मता से संभाला जा सकता था। फिल्म का एक दिलचस्प पहलू तेजस नाम का बार बार इस्तेमाल है। नायिका का नाम तेजस है, वह तेजस विमान उड़ाती है, और जिस मिशन पर वह निकलती है उसे तेजस कहा जाता है। फिल्म की कहानी में तेजस की यह भरमार जबरदस्ती महसूस होती है, और इसमें ऑर्गेनिक संगीत का अभाव है। यह ऐसा है मानो लेखकों के पास नामों पर विचार मंथन करने के लिए या तो समय समाप्त हो रहा था, या वे फिल्म को तेजस कीवर्ड के साथ पैक करने के लिए अपनी SEO टीम के दबाव में थे। अंत में तेजस एक ऐसी फिल्म है जो एक्शन के मामले में ऊंची उड़ान भरती है, लेकिन जब जटिल जियोपॉलिटिक्स से निपटने का प्रयास करती है तो दर्दनाक रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। मुख्य पात्र के रूप में कंगना रनौत एक महिला एयरफोर्स पायलट के रूप में गंभीर हैं, जिन्हें कभी कभार वायुसेना में या समाज में एक स्वतंत्र सोच वाली स्वतंत्र और एक बहादुर महिला के रूप में अपनी जगह साबित करनी पड़ती है, जिसका शाब्दिक और आदर्श दोनों ही रूप में बखूबी साथ देते हैं। आई होप सो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई थी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी जल्द ही मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।